कलिंगर जिले में एक नई सुबह का उगना, जो आज इतिहास बनाने वाली थी। आईपीएस मैडम नंदिता राय आज छुट्टी पर थीं, अपनी छोटी बहन की शादी के लिए। आज वो एक आम औरत की तरह निकली थीं थर, बिना वर्दी, बिना पहचान। घर जल्दी पहुंचना है, बहन इंतजार कर रही होगी। ऑटो ड्राइवर अजय करसेन, एक मेहनती इंसान जो रोज अपने परिवार के लिए जीता था। बैठिए मैडम, कहाँ जाना है? सुबह की ये सड़कें शांत थीं, लेकिन आगे का रास्ता शांत नहीं था। मैडम, एक बात बताऊं? इस रास्ते पर इंस्पेक्टर देवाशीष खड़े रहते हैं, बिना वजह पैसे वसूलते हैं। क्या सच में यहाँ का इंस्पेक्टर ऐसा करता है? भगवान करे इस वक्त पुलिस न हो। देखिए मैडम, वही इंस्पेक्टर खड़े हैं। रोको! ऑटो रोको! नीचे उतरो। क्या ये तुम्हारे बाप की सड़क है? जल्दी नीचे आ, वक्त बर्बाद मत कर। सर, मैंने कोई गलती नहीं की। 5,000 रुपए का चालान भर दो अभी। चालान बुक निकलती है तो पैसे भी निकलते हैं। सर, मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा, कृपया छोड़ दीजिए। ये इंस्पेक्टर वाकई में वैसा ही है जैसा अजय ने कहा था। कागज हैं तो क्या हुआ, चालान तो भरना ही पड़ेगा। 5,000 नहीं तो 3,000 दे, नहीं तो ऑटो जब्त होगी। देखती हूँ ये कितनी दूर तक गिर सकता है। साहब, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कहां से दूंगा इतने पैसे? ज्यादा बात करता है तू। एक बेगुनाह इंसान पर अत्याचार हुआ और ये नंदिता राय से देखा नहीं गया। बस, अब और नहीं। वो एक साधारण महिला की तरह दिख रही थीं, लेकिन थीं बिल्कुल असाधारण। हर कदम के साथ न्याय आगे बढ़ रहा था। इंस्पेक्टर साहब, आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। जब ड्राइवर का कोई गुनाह नहीं तो चालान क्यों? अरे ये कौन आ गई बीच में? उनकी आंखों में न डर था न घबराहट, बजिया सिर्फ दृढ़ता थी। तुझे भी जेल की हवा खिलानी पड़ेगी। मैं एक पैसा नहीं दूंगी, कोई गुनाह नहीं किया मैंने। इन दोनों को थाने ले चलो। जाने दो, थाने में और भी सच्चाई सामने आएगी। अजय डरा हुआ था, लेकिन नंदिता मैडम के कदम में जरा भी कंपन नहीं था। ये थाना जरसक, जो इंसाफ की जगह होनी चाहिए थी, आज जुल्म का अड्डा बन चुका था। अंदर की दीवारें सब कुछ जानती थीं, लेकिन बोल नहीं सकती थीं।
मैडम, अब क्या होगा? रामू, चाय ले आ। एक तरफ अजय टूट रहा था, दूसरी तरफ इंस्पेक्टर चाय की चुस्की ले रहा था। तभी उसका फोन बज उठा। एक और गुनाह शुरू होने वाला था। मेरे बच्चे आज भूखे रह जाएंगे। आप टेंशन मत कीजिए, सब काम हो जाएगा। मेरे पैसे तैयार रखो। ये बाहर ही नहीं, अंदर भी गुनाह करता है। इसे उजागर करना जरूरी है। आप डर नहीं रही हैं इंस्पेक्टर से? ये इंस्पेक्टर कुछ नहीं कर पाएगा। मैं आपके साथ हूं। आप कौन हैं मैडम? मैं आईपीएस ऑफिसर नंदिता राय हूं। आप सुरक्षित हैं। भगवान, आपने सुन लिया। अच्छा, अब उस ऑटो वाले का काम निपटाते हैं। जा, उस ऑटो वाले को अंदर बुला। सर बुला रहे हैं, अंदर आओ। जाओ, डरो मत, मैं यहां हूं। अजय अंदर गया। एक शिकारी के कमरे में। ऑटो बचाना है तो 5,000 दे, नहीं तो पूरे जिले में बर्बाद कर दूंगा। साहब, मेरे छोटे बच्चे हैं, इतने पैसे कहां से लाऊं? मुझे तेरी कहानियां नहीं सुननी, पैसे दे। साहब, बस यही है मेरे पास, कृपया छोड़ दीजिए। जा बाहर बैठ। 2,000 रुपए उसके बच्चों के मुंह से छीने गए थे। इसने गरीब के पेट पर लात मारी, अब इसका हिसाब होगा। उस महिला को भी भेजो अंदर। नंदिता राय उठी। शेरनी अपनी बारी का इंतजार कर चुकी थी। बुलाया था? आ गई हूं। नाम क्या है तेरा? शरारत है। नाम से आपको क्या लेना देना? आप बताइए, क्या कहना है? ज्यादा अकड़ मत दिखा, लाठी पड़ेगी तो सब निकल जाएगा। मैं यहां डरने नहीं आई हूं। मैं यहां डरने नहीं आई हूं। 2,000 रुपए निकाल, नहीं तो जेल जाएगी। एक पैसा नहीं। एक पैसा नहीं। तुझे पता नहीं मैं क्या कर सकता हूं। इसे लॉकअप में बंद कर दो। वे शरीर को कैद कर सकते हैं, आत्मा को नहीं। लोहे की सलाखें बंद हो गईं, लेकिन नंदिता राय की हिम्मत नहीं। इसने आज बहुत बड़ी गलती की है। वक्त गुजरता रहा और नंदिता मैडम
अपनी योजना पक्की करती रहीं। तभी थाने के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। सुना है यहां एक महिला को लॉकअप में बंद किया गया है। सर, आप यहां? क्या हुआ? पहले उस महिला को दिखाओ। चलिए सर, दिखाता हूं। बस एक जिद्दी औरत थी। क्या ये आईपीएस मैडम है? सलाखें खुली और सच्चाई बाहर आई। देख लिया ना? यूनिफॉर्म का गलत इस्तेमाल कहां तक जाता है। इस इंस्पेक्टर ने गरीबों को लूटा, झूठा चालान काटा और मुझे लॉकअप में बंद किया। सर, आईपीएस मैडम नंदिता राय आपको थाने में बुला रही हैं। मामला गंभीर है। वो कुर्सी जहां वो राज करता था, आज उसी पर वो सिकुड़ा बैठा था। मैडम, सब बताइए। जो हुआ है उसका पूरा हिसाब होगा। इस इंस्पेक्टर ने एक बेगुनाह ड्राइवर से पैसे लूटे और एक आईपीएस ऑफिसर को लॉकअप में डाला। तुमने जो किया है वो कानून का उल्लंघन है। तुम्हारा बचना अब असंभव है। इसे पूरे शहर के सामने उजागर करना होगा। कल सुबह प्रेस मीटिंग होनी चाहिए। खबर फैल गई पूरे शहर में। जो आग थी वो अब चारों तरफ थी। अगली सुबह इंसाफ का वो दिन आ गया था। भ्रष्टाचार बंद करो। नंदिता मैडम जिंदाबाद। डीएम अरिंदम बसु बैठे। उनके हाथ में था उस इंस्पेक्टर का फैसला। काली साड़ी वाली वो साधारण दिखने वाली महिला आज खाकी वर्दी में थी। और वो इंस्पेक्टर जो कल दूसरों का सिर झुकाता था, आज खुद झुका हुआ था। हॉल तैयार था, सच्चाई के सामने आने का मंच बन चुका था। पूरा शहर देख रहा था। कलिंगर जिले का सबसे बड़ा दिन आ गया था। प्रेस मीटिंग शुरू की जाती है। पहले आईपीएस मैडम नंदिता राय अपनी गवाही पेश करेंगी। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। हर शब्द रिकॉर्ड हो रहा था। इतिहास लिखा जा रहा था। जो इंस्पेक्टर कभी आंखें दिखाता था, आज आंखें उठा नहीं पा रहा था। कल जो हुआ वो सिर्फ मेरे साथ नहीं किन, इस जिले के हर गरीब के साथ हुआ है। इस इंस्पेक्टर के लिए यूनिफॉर्म लूट का हथियार था, लोगों की रक्षा के लिए नहीं। अजय जी, आप बताइए। यहां सब आपकी बात सुनेंगे। मेरा नाम अजय है। मैं 10 साल से ऑटो चलाता हूं और इंस्पेक्टर देवाशीष जैसे लोग हमें जीने नहीं देते। मजबूरन मुझे 2000 रुपए देने पड़े, नहीं तो मेरे बच्चे भूखे रह जाते। पूरे हॉल में एक सन्नाटा था जो दिलों को हिला रहा था। देवाशीष, तुमने खुद अपना फैसला कर लिया है। उन्होंने कागज उठाया जो इस इंस्पेक्टर के करियर का आखिरी दस्तावेज था। इंस्पेक्टर देवाशीष को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है और आज ही हिरासत में लिया जाएगा। न्याय मिला। न्याय मिला। इस इंस्पेक्टर के लिए यूनिफॉर्म लूट का हथियार था, किंग लोगों की रक्षा के लिए नहीं। जिन हाथों ने अजय को थप्पड़ मारा था,
वो हाथ अब कांप रहे थे। देवाशीष, आपको हिरासत में लिया जाता है। वो हाथ जो कानून की ताकत दिखाते थे, आज कानून की पकड़ में थे। एक तरफ हथकड़ियों में देवाशीष था, दूसरी तरफ वर्दी में नंदिता राय खड़ी थी। जो वर्दी उसकी ताकत थी, आज वही वर्दी उसकी शर्म बन गई। नंदिता मैडम, भ्रष्टाचार का अंत हो। यूनिफॉर्म का मतलब सेवा और सुरक्षा है, डर और लूट नहीं। मैडम, आपने आज पूरे जिले की इज्जत बचाई। वो निकली और सूरज की रोशनी में उनकी वर्दी चमक रही थी।